स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों मैंने जो अब तक आपको करवाया है वो सब कुछ आपने कर लिया होगा। अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे के रखा है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग चाहते हैं कि मैं डिस्कॉर्ड की एक चैनल बना लूँ जहाँ पर हम सब मिलके ग्रुप डिस्कशन कर सके। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं डिस्कॉर्ड की एक चैनल बना लेता हूँ और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। ये गेम हमारी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। हमारी विन पैनल भी यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ से डायमंड उड़ के नहीं जा रहे और टेक्स्ट इसके अंदर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा गेम मैनेजर के ऊपर। गेम मैनेजर के ऊपर जाने के बाद ये वाली स्क्रिप्ट हमें ओपन कर लेनी है विजुअल स्टूडियो में। तो ये मैंने लास्ट में आपको करवाया था। अब इसके अंदर हमें और भी कुछ काम करने हैं। तो क्या क्या काम करने हैं चलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक को रूटीन स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्ट को रूटीन और ब्रैकेट में आपको लिखना है डायमंड टेक्स्ट एनिम प्लस एक और ब्रैकेट बनाना है। उसके अंदर ये जो इंटीजर हमने यहाँ पे गेट करवाया है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। याद रखिएगा ये स्क्रिप्ट बहुत लंबी होने वाली है, तो जो फंक्शन जहाँ पर और हो रहा हो वहाँ पर पीछे कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर और हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर उसने 30 सेकंड का टाइम उसको दिया गया है, ठीक है, अगर उसने 10 सेकंड में लेवल कंप्लीट कर लिया, उसके पास 20 सेकंड बचे, तो उसको 20 डायमंड नहीं मिलने चाहिए। 20 को हम डिवाइड करेंगे 3 के द्वारा, यानी कि उसको मिलेंगे तकरीबन 7 या 6 डायमंड उसको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको पूरा डायमंड मिलना चाहिए जितना सेकंड उसके बचते हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर गिव डायमंड्स। अब हम उसे कितने डायमंड देना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि उसके 20 उसकी जो सेकंड है वो 21 बचती है, ठीक है, तो 21 सेकंड अगर उसकी बचती है तो यहाँ पर मैं उसको दूंगा 7 डायमंड। अगर आप पूरे के पूरे 21 देना चाहते हैं तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसको यहाँ पे मान लीजिए अगर 20 बचते हैं और आप इसको 10 डायमंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। अगर नहीं यहाँ पर 20 सेकंड बची और आप 20 ही डायमंड उसको देना चाहते हैं तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उसको कम डायमंड देना चाहता हूँ ताकि वो हमारे वीडियो ज़्यादा देखे, ज़्यादा डायमंड अर्न करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर मैं 21 के बदले 21 सेकंड अगर उसकी बचती है तो मैं यहाँ पे उसको दूंगा 7 डायमंड। तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पे ये करवाया था। अब ये को रूटीन स्टार्ट होगा और साथ में हम भेजेंगे उसको इंटीजर के इतने डायमंड उसको मिलने चाहिए। तो ये को रूटीन तो हमने बनाया ही नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल में IE और उसके बाद में ये थर्ड वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबरेटर वाला, और उसके बाद में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और करता हूँ ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा INT, हमें इंटीजर चाहिए क्योंकि ये हमें इंटीजर यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है, ये इंटीजर हमें गेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं INT लिखूंगा और अंडरस्कोर करके मैं इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लूंगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसका बहुत बारीकी से आप ख्याल रखें, नहीं तो एरर आ सकती है। फिर क्या होगा कि आप मुझे मैसेज करके पूछोगे कि सर मेरी गेम में एरर आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं आपको कहूँगा कि आप स्क्रिप्ट देख लीजिए, उसके बाद में आप बोलोगे मैंने स्क्रिप्ट देख ली, कोई एरर नहीं है, फिर एरर तो यही होगी। तो इससे क्या होगा कि मेरा टाइम जाएगा इसके अंदर। चलिए इसके अंदर हमें कुछ करना है तो, लेकिन उससे पहले मैं इसको यहाँ पे ओवर कर देता हूँ। आपको ये आदत रखनी है, अगर आप मुझे स्क्रिप्ट मेल करते हो और ये नहीं होगा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। आदत ये आपको डालनी है। एक्चुअली एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम चेंज करके अंडरस्कोर रिवॉर्ड डायमंड कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले और मतलब 1-2 महीने के बाद भी अगर आप इसके ऊपर काम करें एक्सेल के बाद
तो आपको पता चले कि ये इंटीजर आपने क्यों लिया था, डायमंड देने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने आपको, अब तो आप सीख ही गए होंगे कि अगर आप कोरूटीन स्टार्ट करवाते हो तो ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही चाहिए। तो आपको लिखना है यील्ड रिटर्न न्यू और वेट फॉर सेकेंड्स, और कितनी सेकंड हमें उसको वेट करवाना है, 1 सेकंड के लिए हम उसको वेट करवाएंगे, और उसके बाद में हम बाकी की प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मुझे 2 इंटीजर चाहिए होंगे, तो एक तो मैं ले लेता हूँ इंटीजर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल जो डायमंड उसके पास ऑलरेडी होंगे उसके अंदर ये डायमंड ऐड करवाने हैं, और उसके बाद में जो फिगर मिलेगा वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 अमाउंट हमें मिलने वाली है, एक बिग और एक स्मॉल। तो जो बिग वाली है इसके लिए मैं लिख देता हूँ टोटल बिग डायमंड इज इक्वल टू टोटल डायमंड, और ये एक हमें इंटीजर चाहिए होगा ऊपर डिक्लेयर करने के लिए, तो पहले मैं उसे ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं, सीधे ऊपर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो विन पैनल है उसके नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर सेट प्लेयर प्रेप्स, और इंटीजर यहाँ पे 3 इंटीजर हमें चाहिए होंगे, टोटल डायमंड, टोटल हिंट और टोटल लेजर। इसको यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते कि प्लेयर के पास कितने डायमंड है, कितनी हिंट है और कितनी लेजर बची है, और इन सब को हम यहाँ पर स्टार्ट में हम इसको सेट भी करवाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं ओवर कर देता हूँ, ये स्टार्ट फंक्शन यहाँ पे ओवर हो रहा है, और यहाँ पे कर देते हैं वॉइड सेट प्रेफ, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ये माफ कीजिएगा मैंने कैपिटल में क्यों कर दिया। तो ये जो प्रेफरेंस है वो मैंने यहाँ पे सेट करवा दिए हैं। आपको मालूम है कि किस तरीके से इसको गेट करवाना है और सेट करवाना है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब इस फंक्शन को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और स्टार्ट फंक्शन में यहाँ पर इसे कॉल करवा देता हूँ। तो चलिए अब वापस यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल डायमंड, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ टोटल डायमंड प्लस अंडरस्कोर रिवॉर्ड डायमंड। तो अब इससे क्या होगा कि उसके पास मान लीजिए पहले से 50 डायमंड है और 7 डायमंड उसको अलग से मिल रहे हैं, तो यानी कि उसके पास हो जाएंगे 57 डायमंड। तो बिग अमाउंट जो रहेगी वो 57 की रहेगी, और स्मॉल अमाउंट जो रहेगी वो रहेगी 50 की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल स्मॉल डायमंड इज इक्वल टू टोटल डायमंड। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 50 है और उसको प्लस 7 मिल रहे हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 57 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेंगे उसको 50। तो ये स्मॉल अमाउंट है और ये जो है वो बिग अमाउंट है। तो ये 2 अमाउंट भी मुझे क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो हमने प्लेयर प्रेफरेंस सेट करवाया था डायमंड वाला, सिंपली इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और पहले तो मैं इसको यहाँ पे सेट करवा देता हूँ। तो सेट करवाने के लिए आपको यहाँ पे गेट की जगह पे सेट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ ब्रैकेट करके मैं कोमा करके मैं लिख देता हूँ बिग अमाउंट। तो यहाँ पर पहले तो मैंने इसको सेट करवा दिया है बिग डायमंड को, और जो टोटल डायमंड है उसको मैं यहाँ से सेट करवा दूंगा टोटल डायमंड इज इक्वल टू टोटल बिग डायमंड, यानी कि अब टोटल डायमंड जो है वो भी 57 हो गए। अब यहाँ पर हमें एक फॉर लूप चलानी है, तो मैं लिखूंगा फॉर, उसके बाद में 2 बार टैब। अब यहाँ पर आपको ये बना बनाया एक लूप मिल जाएगा। तो इसके अंदर i इज इक्वल टू यहाँ पे जहाँ पर 0 है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको कर दूंगा टोटल स्मॉल डायमंड, यानी कि 50, ठीक है। और उसके बाद में ये जो लेंथ है उसको मैं कर दूंगा टोटल बिग डायमंड, यानी कि ये 50 से शुरू होगा और 57 तक ये जाएगा।
लेकिन ये 57 से पहले रुक जाएगा क्योंकि 57 से छोटा होना चाहिए, तो 56 तक जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे +1 कर देता हूँ ताकि ये 57 तक जाए। अब जो टोटल डायमंड टेक्स्ट है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले उसको मुझे एनिमेट करवाना है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 50 पहले लिखा हुआ होगा, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 तक ये यहाँ जाने चाहिए। तो उसके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा था। तो ये आप देखिए यहाँ पर टेक्स्टमेश प्रो हमने लिया है, तो इसको एनिमेट मुझे करवाना है। तो इसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे ये टेक्स्ट चेंज करवाना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये हमने विन पैनल बनाई है उसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ स्कोर। ये स्कोर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर टेक्स्टमेश प्रो यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ टोटल डायमंड। अब इसके अंदर बारी बारी हम चेंज करते जाएंगे, जैसे कि टोटल हिंट है, टोटल लेज़र है, वो सब कुछ हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक के ऊपर काम करके हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी और इसकी क्लैश हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। इन दोनों का नाम यहाँ पे क्लैश हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल डायमंड टेक्स्ट। अब आ जाते इस लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल डायमंड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट ओवर। अब ये देखिए आई जो है वो इंटीजर है, यहाँ पे पहले से डिक्लेयर किया हुआ। तो इंटीजर को टेक्स्ट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तो पीछे ये वाले फंक्शन बाय डिफॉल्ट इसका क्लास यूज करके हमें मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंटीजर होगा उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में नहीं मालूम है तो मैं कुछ ही दिनों में एक सीरीज चालू करने वाला हूँ टोटली बिगनर लोगों के लिए, कि स्क्रिप्ट क्या है जिसके अंदर फॉर लूप क्या है और इंटीजर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है और किस तरीके से हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, फिलहाल इसको यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, फिर से इसको रोकेंगे एक सेकंड के बाद, नहीं तो क्या है कि लूप एक साथ में घूम जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि 51, 52, 53, 54 और 57 तक कब पहुँच गया। तो यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर अपडेट नहीं, माफ कीजिएगा, वेट फॉर सेकेंड्स और उसके अंदर ब्रैकेट करके मैं ये 0.2f कर देता हूँ, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब यूनिटी पर जैसे ही हम वापस जाएंगे तो गेम मैनेजर के अंदर एक स्लॉट बन गया होगा जिसके अंदर आपको ये वाले टेक्स्ट डालने हैं। तो गेम मैनेजर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और जो स्कोर है यहाँ पे ब्लर लिखा हुआ ही आ रहा है, तो पहले मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्कोर। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्कोर आ गया है। अब ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर मुझे डाल देना है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इस गेम को एक बार प्ले करके भी देख लेता हूँ। और एक और बात है दोस्तों, यहाँ पर मैंने टेम्पररी बॉल शूट हो जाने के लिए यहाँ पे टोटल टाइम मैंने 5 रखा था, तो इसके लिए यहाँ पर उस बेचारे को तो 0 ही मिलने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ वापस 30 और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। जो गेम कैनवास है उसके अंदर एक हमें बटन बना लेना है यहाँ पर। तो गेम कैनवास के अंदर राइट क्लिक करना है आपको, यूआई में जाना है और एक बटन ले लेना है और उस बटन का नाम देना है फायर BTN, यानी कि वो फायर बटन रहेगा। इसके टेक्स्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ बॉटम में और इसको उठा के थोड़ा इतना ऊपर कर देता हूँ और इसकी जो हाइट विड्थ है वो मैं सेट कर देता हूँ 200 और 100 या फिर 150 कर देता हूँ। 150 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 300 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100। चलिए अब ठीक है। यहाँ से बटन वाली स्प्राइट में ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट डालने हैं, तो यहाँ से राइट क्लिक करके मैं यूआई में जाके टेक्स्टमेश प्रो ले लेता हूँ और
फायर टेक्स्ट मैं नाम दे देता हूं इसका, इसको सेट कर देता हूं इसके साथ, और यहां पे मैं करूंगा फायर। मैंने यहां पे लिख दिया फायर, सेंटर एलिमेंट कर दिया, सेंटर एलिमेंट कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको, और जो इसकी फॉन्ट की साइज है उसको मैं कर देता हूं 76। तो अब क्या होगा कि टाइमर चलता रहेगा और ये फायर बटन दबाने पर बॉल शूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक करके रखा था, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन के अंदर जहाँ पर टाइमर 0 हो जाता है तो बॉल इंस्टेंट शूट बॉल हम यहाँ से कॉल करवा रहे थे, ये वाला, ये जो है वो हम कॉल करवा रहे थे। तो अब इसको हम कॉल करवाएंगे, लेकिन कहाँ से कॉल करवाएंगे? बटन दबाने पर। तो बटन दबाने पर अगर आपको कॉल करवाना है तो आपको पहले तो स्टार्ट टाइमर जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड फायर बटन। फायर बटन के अंदर क्लिक करने पर ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। तो फायर बटन को यहाँ से मैं ओवर कर देता हूँ। चलिए, तो दोनों एक ही काम करेंगे, एक ये और एक ये। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो कैन टाइमर स्टार्ट जो है उसको हमें स्टॉप करवाना है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पार्टिकल ये तीनों लाइन यहाँ से कॉपी करनी थी हमें, तो एक तो कर ली थी और दूसरी ये दोनों कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है इस बटन के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट दिया गया होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको गेम मैनेजर जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो गेम मैनेजर मैंने यहाँ से पकड़ के डाल दिया और अब यहाँ से आपको गेम मैनेजर सिलेक्ट करना है और उसके अंदर जाने के बाद फायर बटन जो फंक्शन पब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको क्लिक कर देना है। अगर आपने इसको यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल मैंने इसको ऐसा ही कर दिया है पब्लिक डिक्लेयर करके और इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया। तो अब चलते हैं वापस यूनिटी पर। चलिए मैं इसे प्ले करता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से सेट कर लिया है। अब मैं फायर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बॉल यहाँ से फायर हो जाता है और 25 जो है वो यहाँ पे रुक जाता है और जो डायमंड थे वो यहाँ पे उसको 10 मिल गए। ये देखिए एनिमेट होके। फिर से एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये मैंने फायर किया, यहाँ पे आप देखिएगा 10 से आगे बढ़ते हुए वो 20 तक गया। जब इसके साथ साउंड भी ऐड होगा तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और यहाँ से डायमंड उड़ के जाएंगे इसके अंदर तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी का काम करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।